नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे कि घर के ऊपर क्यों हम ध्वजा लगाते हैं। ध्वजा को विजय और सकारात्मकता ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसलिए पहले के ज़माने में जब युद्ध में या किसी अन्य कार्य में विजय प्राप्त होती थी तो ध्वजा फहराई जाती थी। इससे यश, कीर्ति और विजय मिलती है। ध्वजा या फिर झंडा लगाने से घर में रहने वाले सदस्यों के रोग, शोक व दोष का नाश होता है और घर की सुख और समृद्धि बढ़ती है। वास्तु के अनुसार भी ध्वजा को शुभता का प्रतीक माना गया है। माना जाता है कि घर पर ध्वजा लगाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो जाता है और साथ ही घर को बुरी दृष्टि से भी बचता है। घर ज्योतिष के अनुसार देखें तो राहु को रोग, शोक व दोष का कारक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि घर के उत्तर पश्चिम में ध्वजा लगाने से घर में रहने वाले सदस्यों को रोग, शोक व दोष का नाश होता है और घर में सुख एवं समृद्धि बढ़ती है। घर की छत पर लगाने वाले ध्वजा, रणभूमि में रथ पर लगाने वाले ध्वज दोनों में कुछ फर्क होता है। रणभूमि में अवसर के अनुकूल 8 प्रकार के ध्वजाओं का प्रयोग किया जाता है। ये ध्वजा थे जय, विजय, भीम, चपल, दीर्घ, विशाल, लोल और वैजयंतिक। ये सभी झंडे संकेत के सहारे सूचना देने वाले होते थे। लोग झंडा भयंकर मारकाट का सूचक मानते थे। घर की छत पर 3 रंग में से किसी एक रंग का ध्वज लगा सकते हैं। गेरू और भगवा रंग की एक ही, लेकिन केसरिया में मामूली सा अंतर है। और इसके अलावा तीसरा रंग है पीला। घर के ऊपर वैभव कोण में स्वास्तिक या ओम लगा हुआ केसरिया ध्वज लगाकर रखें। इससे आपकी यश, कीर्ति और विजय के अवसर खुले रहते हैं। स्वास्तिक या ओम लगा हुआ केसरिया ध्वज 2 प्रकार के ध्वज होते हैं, एक त्रिभुजाकार और दूसरा 2 भुजाकार ध्वज। दोनों में से कोई एक प्रकार का ध्वज आप लगा सकते हैं। भगवा ध्वज में 3 तत्व ध्वजा, पताका और डंडा, जिसे ईश्वरीय रूप माना गया है, जो कि अधिभौतिक, आध्यात्मिक, अधिदैविक है। यह ध्वजा परम पुरुषार्थ को प्राप्त कराती है एवं सभी प्रकार से मनुष्य की रक्षा करती है। ध्वज और पताका अलग अलग होते हैं, दोनों में ही हम झंडा मान सकते हैं। पताका त्रिकोणाकार होता है जबकि ध्वजा चतुष्कोणीय होते हैं। प्रत्येक हिंदू देवी देवता अपने साथ अस्त्र शस्त्र तो रखते ही हैं, साथ ही उनका एक ध्वज भी होता है। यह ध्वज उनकी पहचान का प्रतीक माना गया है। भारतीय संस्कृति में समस्त मांगलिक कार्यों को प्रारंभ करते समय या फिर किसी उत्सव में, पर्व में, घर, मंदिरों, देवालयों में, वृक्षों पर भगवा ध्वज या केसरिया पताकाएं अवश्य फहराई जाती हैं। किसी भी भवन की छत पर रहने वाले लोगों की कुंडली या 12वां भाव यानी घर होती है। इसलिए ग्रहों से संबंधित दोष को शांत करने के लिए हनुमान जी या दुर्गा माता की पताका लगाई जाती है। अधिकतर लोग नवरात्रि के दौरान इन ध्वज पताकाओं को अपने घर, भवन पर लगाते हैं। वास्तु नियम अनुसार अग्निकोण यानी दक्षिण पूर्व कोने में ध्वज लगाना उचित माना गया है। इस तरफ झंडा लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में बरकत रहती है और सकारात्मकता ऊर्जा का संचार भी होता है। वहीं वास्तु के अनुसार घर के उत्तर पश्चिम कोने में झंडा लगाना भी विशेष फलदायक माना जाता है। इस तरह वास्तु अनुसार दिशा में झंडा लगाने से घर में धन की वृद्धि व तरक्की होती है और लाल, केसरिया, भगवा या नारंगी का झंडा लगाया जा सकता है। इन झंडों पर देवी माँ व हनुमान जी का शुभ चिन्ह प्रतीक अंकित होना चाहिए, जिसे अत्यंत शुभ माना जाता है। इस तरह घर की छत पर ध्वज पताका लगाकर सकारात्मक ऊर्जा व शुभ फलों की प्राप्ति की जा सकती है। धन्यवाद।